दोस्तों, मेरी दीदी की डिलीवरी के वक्त जब मैं अपनी दीदी के घर पर आई थी तो मेरे जीजू ने मुझे कितनी बार किया कि फिर तो मैं 2 दिनों तक सही से चल नहीं पाई। कोई भी पोजीशन हम दोनों से उस दिन बाकी नहीं था। कभी लेट कर तो कभी खड़े खड़े, और फिर घोड़ी बनाकर भी उन्होंने ने किया। दोस्तों, अब आप सभी को यह कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को पूरा जरूर सुने, तभी आप लोगों को आनंद आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना ताकि हर वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है। मेरी लंबाई करीब 5.5 फीट है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी जवानी अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है और मेरी ब्रा का साइज समय के साथ बढ़ती जा रही है। मेरा चेहरा गोरा और स्लिम बॉडी है। दोस्तों, यह साली जीजा की कहानी उस समय की है जब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी और उनको बच्चा पैदा होने वाला था। उस समय दीदी का देखभाल करने वाला जीजू के घर में कोई नहीं था, तो दीदी ने कहा कि कुछ दिनों के लिए पिंकी को बुला लेते। तो यह ठीक था, वह कुछ कामों में मेरा हाथ बटा लेगी और वैसे भी मुझे तो डॉक्टर ने भारी काम करने के लिए मना किया है। और फिर जीजू ने मम्मी को कह के मुझे भेजने के लिए बोला। मम्मी मान गई और मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, कल ही पिंकी को पहुंचा देंगे। सुबह होते ही मम्मी ने भाई को कहा कि कल रात को तुम्हारे जीजा का फोन आया था, वो पिंकी को घर बुलाना चाहते हैं, तो जाओ और उसे छोड़ आओ। और फिर भैया मुझको छोड़कर वापस आ गए। शाम को जब जीजा जी ऑफिस से घर वापस आए तो मुझे देखकर बोले, आ गई साली जी, और कैसी हो? तो मैंने ठीक हूँ। जीजा जी आप बताऊं कि आप कैसे हैं? जीजा बोले, अब साली जी आ गई, किसी बात कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सभी बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। उस समय ठंड कड़ाके थी, रात को सोने की तैयारी हो रही थी। फिर सभी लोग जाकर सो गए और मैं भी दीदी के साथ ही सो गई। सुबह उठकर घर के कामों को जल्दी खत्म करना था क्योंकि जीजा जी को जल्दी ऑफिस जाना था। काम खत्म करके सब लोगों नाश्ता दिया और जीजा भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए। और अब तो शाम को जब जीजा आते थे तो वह मुझसे बहुत सारी बातें करते थे और मुझसे बात बात मजाक भी किया करते थे। और दीदी के डिलीवरी में भी ज्यादा समय नहीं बचा था, तो दीदी से वो सब जीजू को नहीं मिल पाता था। तो एक दिन वह मुझसे बोले, पिंकी कहो तो तुमको भी ऐसा कर दूं। और फिर यह बोलकर जीजू अपने सामान को खुजलाने लगे। मैं शर्मा गई। जब मैं रसोई में कर रही होती तो मुझे चुपके से आकर मेरी कमर को कस कर पकड़ लिया और मेरे गालों में किस करने लगे। और कुछ समय बाद वो मेरे सलवार के ऊपर से सहलाने लगे। फिर तो जब भी मैं खाना बनाने लगती तो पीछे से जीजा मेरे आकर ये सब करने लगते थे। और एक दिन तो जीजू ने मेरे सलवार के अंदर ही हाथों को डाल दिया और मेरे खिलौने से खेलने लगे। फिर मैंने कहा, छोड़ो दीदी आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा, बस तुम खाना बनाती रहो, तुम्हारी दीदी यहाँ पर नहीं आएगी। दीदी के घर में उनके सास ससुर और देवर भी रहते थे। दीदी की सास ससुर का कमरा नीचे फर्स्ट फ्लोर पर था, तो वह लोग ज्यादातर नीचे ही रहते थे क्योंकि उनके पैर में दर्द था, इसलिए वो लोग ऊपर नहीं आते थे। लेकिन दीदी के देवर मुझे देख लेते तो वो हमसे बातें करने लगते थे। और दीदी के ही लाज में एक और लड़का भी रहता था, उसके साथ उसके दोस्त लोग आते रहते थे। तो वो लोग भी मुझे करने की फिराक में रहते थे, लेकिन मैं उन लोगों को भाव नहीं देती थी और यह सब दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं था। दीदी कहती, आज कल के लड़के सिर्फ उसी के भूखे होते हैं, सभी मजा लेना चाहते हैं, और उसमें भी अगर कुंवारी लड़की मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। क्योंकि यह बात तो दीदी को बहुत अच्छे से पता था कि पिंकी को कोई फांस लिया तो बिना किए तो छोड़ेगा नहीं। अगली रात हम सोए ही थे कि दीदी के पेट में अचानक बजे दर्द होना शुरू हो गया। दीदी से दर्द सहा नहीं जा रहा तो जीजू ने तुरंत ही पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उनके साथ में जीजू की मम्मी भी गई थी। मैं और दीदी के देवर हम दोनों ही घर पर थे। मुझको तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं दीदी के देवर ऊपर आकर मेरे साथ कुछ गलत ना करने लगे। फिर मैं दीदी के कमरे में सोने चली गई, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। लेकिन दीदी के देवर तो ऊपर तक आए ही नहीं। मैं तो बिना मतलब के ही डर रही थी। जब सुबह हुई तो जीजा जी घर आए और बोले, पिंकी तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा पैदा हुआ है। फिर जीजू को बधाई दिया और फिर एक बार कमर को पकड़कर वह मेरे गुब्बारे को दबाने लगे और मेरे कपड़े उतारने लगे। मेरे मना करने पर वो ज्यादा कसकर पकड़ ली और किस करने लगे। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और ऊपर से दबाने लगे।
फिर मैं इधर उधर करने लगी। जब मैं जीजू से छोड़ने को बोली तो वो बोले कि पिंकी, आज मेरा बहुत मन है तुमको करने को, बीते 7 महीनों से मुझे यह सब करने को नहीं मिला। मेरी पत्नी तो इसके दौरान मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, तो तुम आज मना मत करना। मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा कि यह सब अगर दीदी को पता चल गया तो, और मैं बाथरूम में चली गई। जीजू बाथरूम के पास आकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आया और वह बोली, डॉक्टर ने कुछ दवाई बाहर की मंगवाई है, तो आते समय लेकर आना। जीजू ने कहा, पिंकी जल्दी खाना बनाओ, तुम्हारी दीदी के लिए भी खाना लेकर जाना है। मैं खाना बनाकर जीजा जी को दे दिया और वो खाना खाकर दीदी के लिए लेकर चले गए। फिर मैं भी कमरे में जाकर सो गई। शाम को जब जीजा घर आए तो जीजू ने तुम्हारी दीदी को अभी 2-3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। अभी उनको बहुत कमजोरी महसूस होती है, इसलिए उनकी अभी छुट्टी नहीं होगी। फिर जीजू बोले, पिंकी, 1 कप चाय मिलेगी क्या? तो मैंने चाय बनाई और दोनों लोग साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर जीजू बोले, साली है, कल आपकी दीदी का सालगिरह है, कल 5 सा शादी को। जीजा जी कुछ मायूस थे तो पिंकी बोली, कोई बात नहीं, कल मैं भी दीदी से मिलने चलूंगी। सुबह दीदी से मिलने मैं भी जीजा जी के साथ गई तो मुझे देखकर दीदी बहुत खुश थी। तो जीजा जी दीदी का हाथ पकड़कर बोले, जानेमन, क्या आपको पता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? तो दीदी बोली, हाँ मुझे याद है जीजा जी। विश करते हुए दीदी के माथे पर किस करने लगे। कहने लगे कि आज अगर तुम घर पर होती तो हमारे घर में कितनी खुशी होती, और एक साथ 2-2 खुशियां आई हैं हमारे घर में। तो दीदी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं नहीं हूं घर पर? तो क्या हुआ, आधी घरवाली तो है ना, कोई बात नहीं, हाँ खुशियां बाद में मना लेंगे अपने बच्ची को। जीजा जी गोंद में उठाकर खिलाने लगे और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, देखो पिंकी, तुम्हारी दीदी ने मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। पिंकी, आज तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? और मुझे देखकर हंसने लगे और मैं उनके इशारों को समझ गई थी कि वो मेरी लेने की बात कर रहे थे। शाम को हम दोनों घर आ गए और खाना बनाने लगी। इतने में पीछे से जीजू आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे घुंघराले बालों से खेलने लगे और मुझे किस करने लगे। इतने में मैंने जीजू को रोका तो बोले, नहीं पिंकी, आज मुझे मत रोको। और उन्होंने मुझे गले से लगाकर पकड़ लिया और फिर दोनों लोग कुछ देर तक ऐसे ही चिपकाकर एक दूसरे को किस कर रहे थे और फिर किस करने के साथ साथ मेरे होंठ को चूसने लगे। करीब 5-7 मिनट के बाद मुझे वो छोड़े। फिर जीजा जी बोले, तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी साली पिंकी तो है। आज हम आपके साथ यह सालगिरह को यादगार बनाएंगे, चलो अब तैयार हो जाओ। मैं मुस्कुराने लगी। फिर मैं खाना बनाने चली गई और जल्दी जल्दी खाना बनाकर हम दोनों लोग खाए और दीदी के लिए टिफिन में डालकर जीजा से भेज दिया। वो खाना देने चले गए क्योंकि दीदी और उनकी सास के लिए खाना घर से ही जाता था। जब जीजू घर वापस आए थे